जंगल घना और मनमोहक था। दो दोस्त विजय और राजेश एक ट्रैक पर निकले। वे एडवेंचर के लिए बहुत उत्साहित थे। सूरज चमक रहा था, जंगल के जमीन पर अपनी किरणें बिखेर रहा था। हंसी और बातचीत से हवा भरी हुई थी। जैसे जैसे वे जंगल में आगे बढ़ते गए, हर कदम उन्हें सभ्यता से दूर और कुदरत के करीब ले जा रहा था। वे स्वतंत्र और जीवंत महसूस कर रहे थे। जैसे जैसे दिन ढलता गया, दोस्तों को एहसास हुआ कि वे रास्ता भटक चुके हैं। एक समय जो रास्ता जाना पहचाना था, अब गायब हो चुका था। जैसे जैसे अंधेरा जंगल पर छा गया, डर उनके मन में घर करने लगा। पेड़ जो कभी दोस्ताना लगते थे, अब खतरनाक प्रतीत हो रहे थे। भटकते भटकते उनको एक पुराना टूटा फूटा खंडहर दिखा। पनाह की आस में उन्होंने रात उसके जर्जर दीवारों के भीतर बिताने का फैसला किया। अंदर की हवा भारी और सन्नाटा से भरी हुई थी। खंडहर से एक मंत्र मुग्ध कर देने वाली धुन सुनाई दी। यह एक बहुत ही सुंदर आवाज थी। विजय और राजेश मंत्रमुग्ध हो गए। वे उस आवाज का पीछा करते हुए खंडहर के अंदर एक कक्ष में पहुंच गए। वहां एक अलौकिक प्रकाश में नहाई हुई असाधारण सुंदरता वाली एक महिला खड़ी थी। उसकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थीं और उसकी मुस्कान में एक सम्मोहक आकर्षण था। उसने अपना परिचय माया के रूप में दिया और उन्हें भोजन और आराम की पेशकश की। जैसे ही विजय और राजेश माया के आकर्षण में डूबे हुए थे, परछाई से एक व्यक्ति सामने आया। वह एक अघोरी था। उसका शरीर राख से सना हुआ था। उसकी आंखें एक तेज रोशनी से जल रही थीं। उसने दोस्तों को माया के असली रूप के बारे में चेतावनी दी। उसने बताया कि वह इंसान नहीं, बल्कि एक यक्षिणी है, एक जंगली आत्मा जो अपनी मोहक शक्तियों और घातक इरादों के लिए जानी जाती है। अघोरी ने उनसे उसके आकर्षण का विरोध करने का आग्रह किया, लेकिन उसकी बातें बहरे कानों पर पड़ी। विजय और राजेश माया पर पूरी तरह मोहित हो चुके थे। दिन रात में बदलते गए और विजय और राजेश माया के जादू के कैदी बने रहे। वह उन्हें कहानियां और गाने सुनाती, स्वादिष्ट भोजन खिलाती और उन पर स्नेह बरसाती। हालांकि अघोरी के शब्द उनके मन में गूंजते रहे। उन्होंने देखा कि माया की परछाई अजीब तरह से टेढ़ी मेढ़ी और विकृत होती हुई राक्षसी रूप ले रही थी। उसका स्पर्श जो कभी गर्म और मनमोहक था, अब अजीब तरह से ठंडा लग रहा था। उनके दिलों में शक और डर पैदा होने लगा। एक रात अघोरी फिर से प्रकट हुआ। उसने विजय और राजेश के सामने एक परीक्षा रखी। उसने उनमें से प्रत्येक को एक तुलसी की माला दी, जो पवित्रता और आस्था का प्रतीक है। अगर वे वास्तव में माया की गिरफ्त से मुक्त होना चाहते थे, तो उन्हें अटूट विश्वास के साथ तुलसी की माला को पकड़े रखना था। अघोरी ने चेतावनी दी कि यक्षिणी उन्हें बहकाने की कोशिश करेगी, उन्हें अपने भ्रम के जाल में वापस फंसाने की कोशिश करेगी। उनके धैर्य की परीक्षा पहले कभी नहीं हुई थी। भाग 7। अघोरी का बलिदान। जैसे ही दोस्तों ने अपनी माला कस के पकड़ी, माया का व्यवहार बदल गया। उसकी सुंदरता भयानक हो गई। उसकी आवाज एक भयाकर दहाड़ में बदल गई। उसने अघोरी पर अपना गुस्सा उतारा, उस पर वार करने की कोशिश की। अघोरी ने अपनी आस्था, अपने मंत्रों और प्रार्थनाओं की शक्ति से मुकाबला किया, जो खंडहर में गूंज रहे थे। वह जानता था कि उसे विजय और राजेश को माया की गिरफ्त से मुक्त होने के लिए समय देना होगा।
वह उन्हें बचाने के लिए खुद को बलिदान करने को तैयार था। भाग 8 यक्षिणी का सामना। अघोरी के बलिदान और अपनी बढ़ती आस्था से प्रेरित होकर विजय और राजेश ने माया का सामना किया। उन्होंने उस पर तुलसी की माला फेंकी। माला उसके शरीर पर गर्म अंगारों की तरह जल रही थी। यक्षिणी दर्द से चीखी। उसके भ्रम उसके चारों ओर बिखर गए। विजय और राजेश, उनकी आवाजें नए साहस से भरी हुई थीं। अघोरी द्वारा उन्हें सिखाई गई प्रार्थनाओं का जाप कर रहे थे। खंडहर हिल गया क्योंकि उनकी आस्था की शक्ति यक्षिणी के काले जादू से टकरा गई। भाग 9 जीत और वापसी। एक आखिरी ओग्लुशीतलना गर्जन के साथ यक्षिणी का अंत हो गया। खंडहर शांत हो गया। बस विजय और राजेश की राहत की सांसें सुनाई दे रही थीं। वे ढहती हुई संरचना से बाहर निकले, धूप में झपकाते हुए। जंगल जो कभी खतरनाक था, अब स्वागत योग्य लग रहा था। वे वापस उस रास्ते पर चले गए जो उन्हें जाना पहचाना था। उनके दिल अघोरी के बलिदान और उनके द्वारा सीखे गए सबक के लिए कृतज्ञता से भरे हुए थे। भाग 10 आस्था और साहस की शक्ति। विजय और राजेश के भयानक अनुभव ने आस्था, साहस और आत्मनियंत्रण के महत्व की एक शक्तिशाली याद दिला दी। उन्होंने अपने डर का सामना किया था और विजयी हुए थे। उनका बंधन उनके साझा अनुभव से मजबूत हुआ था। अघोरी की बहादुरी का निस्वार्थ कार्य उन्हें प्रेरित करता रहा। उन्हें याद दिलाता है कि सबसे अंधेरे समय में भी आस्था और साहस राह दिखा सकते हैं। यक्षिणी से उनकी मुलाकात की कहानी एक किंवदंती बन गई। एक कहानी जो यात्रियों के बीच फुसफुसाई जाती है, उनसे अपने विश्वासों पर खरे रहने और अपनी आंतरिक शक्ति को कभी न खोने का आग्रह करती है।